Hey guys, welcome to my blog channel। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं फिर से 4 बजे उठ चुका हूँ। और आज मौसम भी बहुत ही खराब है क्योंकि 4 बजे मैं उठा तो देखा कि यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से मौसम ही कुछ ज्यादा ही खराब था, इसलिए मूड तो किया नहीं कुछ करने को। तो पहले चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई कर बस पहले मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हैं मेरा रूम है। और यहाँ पर विष्णु जी का वास है हमारे घर में। तो हमारी इनकी जो कृपा है हमारे ऊपर बनी हुई है। तो हम भगवान से दुआ करेंगे कि हमें अच्छा नॉलेज दें और अच्छी कृपा बनाए रखे। तो चल है कि गैस, अगर हम 4 बजे उठ करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो माइंड सेट है वो बैठ भी जाता है, और फिर जो हम याद करते हैं वो भी याद हो जाता है। तो हम काफी लोगों से हम ये कहेंगे कि अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं तो उठ जाइए और अपने आगे के काम को और आगे की प्रोसेस को बढ़ाइए। ठीक कि मैं 4 बजे इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी मेरी एज तो कितनी है, अभी तो मेरी 18 एज है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस टाइम पर नहीं उठा और नहीं किया तो फिर मुझे मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। और काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस टाइम पर सोऊंगा तो मुझे मौज ही मौज और निद्रा में मौज ही मौज मिलेगा। बट उन्हें ये नहीं पता है कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी। तो गैस, आप लोग से मेरा यही सजेशन है कि आप लोग 4 बजे उठिए और पढ़ाई कीजिए और अपने जो प्रोसेस है, जो अपना गोल है, उसको अपना आगे बढ़ाने का प्रयास करें। काफी वक्त होने के बाद पता है, टाइमिंग का तो पता ही नहीं चला कि कितना हो गया। तो मैं पढ़ते पढ़ते एकदम लग्न हो जाता हूँ। अगर मैं कोई चीज करता हूँ तो उसमें एकदम फोकस कर दूँ एकदम, तो मैं वही करता हूँ। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा दे देता हूँ। मैं 4 बजे का उठा हूँ और बज गए 5:30, मतलब 5:30 हो चुके हैं। और मैं दातुन ले चुका हूँ, मैं दातुन करने जा रहा हूँ। तो बाय द वे चलते हैं बाहर के जो माहौल है, दिखाते हैं क्या माहौल है। और फिर बारिश हो रही है ना, कुछ अलग ही माहौल है। फिर सब लोग उठ चुके भी हैं, दादी भी उठ चुकी है। और फिर सब, मतलब कि सब उठ गए हैं। भाई बत्ती क्यों बंद कर दी है? यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सुबह हो चुका है, मतलब 5:30 बज चुके हैं। और बारिश भी एकदम लदा एकदम बारिश हो रही है लगभग में। लगभग जब से मैं उठा हूँ तब से बारिश हो रही है, मतलब 2 घंटे 1 घंटे से लगभग में, पूरे 1.5 घंटे से लगभग में बारिश हो रही है। तो क्या है कि अभी तो यहाँ पर उठ गए हैं एक लोग, जो कि अभी बीड़ी सिगरेट शुरू हो गया इनका। ये है, देखिए, इनका तो डेली शुरू होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग क्या समझेंगे? गुड मॉर्निंग मतलब सुबह का नमस्कार। अगर बहुत सुबह सुबह में, सुबह का जो बारिश का जो माहौल होता है, अगर जब बारिश बंद हो जाता है ना तो माहौल अच्छा बन जाता है। लेकिन जब बारिश होता रहता है ना, ठंड एकदम महसूस होता है, सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। तो और फिर अभी तो एक्सरसाइज भी नहीं किया मैंने, तो एक्सरसाइज कैसे करूंगा इस बारिश में? और इस बारिश तो एकदम लबालब एकदम बारिश हो रही है धबाधब। तो फिर निकलूंगा तो फिर एकदम गिर भी जा सकता हूँ। वहां पर जो है ना फिसलान है भाई। एक बार तो मैं गिरने से बच गया था उधर साइड में। वो देख सकते हैं बारिश हो रही है अभी। देखो बारिश नीचे गिर रहे हैं ना बूंद। तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ऐसे ही लाइफ गुजरेगी तो फिर गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक्सरसाइज तो करना है मुझे, चाहे मैं रूम में करूँ चाहे मैं बाहर करूँ। अभी तो मेरा बाहर का जो सेटअप वगैरह है वो सब भी करना जरूरी है। ठीक। तो गाइस, मैंने सब काम कर चुके हैं, मतलब कि गाय मैंने बाहर निकाल दी थी। तो मैंने सोचा कि चलते हैं पहले अपना खेत देख लेते हैं कि खेत में क्या माहौल है। इसमें बारिश में ही चलते हैं, देख रहे हो अभी बारिश ही हो रही है लगभग। तो हम सोच रहे छाता लेकर के चलते हैं, छाता लेकर के चलेंगे तो भीगेंगे नहीं। तो फिर माहौल भी दिखाएंगे ना क्या हालचाल है अपने खेत में। और क्या है कि अपने खेत में क्या है, बंसुअरा आ गया है। बंसुअरा एक जंतु है जो आ, खेतों को, जो हमारे अनाजों को नुकसान पहुंचाता है ये। और हाँ, बारिश होने की सबसे अच्छी तरीका है, मतलब कि अगर बारिश हो रही है तो हम लोगों को, जो स्टूडेंट है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो स्कूल जाना नहीं पड़ता है या कोचिंग से नहीं जानी पड़ती है। और दूसरी बात तो ये है कि घर पर मौज ही मौज है। तो फिर हम लोग
चलते हैं वहां पर रोड पर। और बारिश तो हो ही रही है भाई। दिखते दिखते चलेंगे। अभी देखो यहाँ पर भी देखो कि सब लोग सोए हुए हैं, इनके घर पर भी सब लोग, कोई बाहर नहीं निकला अभी। सब लोग ही सोचो अभी 5 बज चुके हैं लगभग, फिर भी सब लोग सोए हुए हैं उधर साइड भी। तो काफी जैसे कि मतलब काफी जैसे गांव में क्या होता है ना, माहौल बहुत अच्छा बन जाता है, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम परियों जैसा एकदम माहौल। क्यों लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली ज्यादा है। अगर गांव में बात करें तो हरियाली ज्यादा है, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि पेड़ हैं, और फिर इसके बाद हम लोग खेती भी करते हैं साथ साथ। तो बहुत सारे सिस्टमेटिक ढंग से हो जाते हैं सब कुछ। और क्या है कि भाई गाइस, मैं बिन चप्पल के आ चुका था, तो फिर बहुत महंगा पड़ गया भाई बिन चप्पल के आने में। क्योंकि ये रोड जो बन रहा है, मेरे रोड मेरी तरफ, ये जो हाईवे रोड बन रहा है, हाईवे रोड तो नहीं बन सक बोलते हैं इसको, लेकिन कच्ची रोड बोल सकते हैं इसको। लेकिन अभी सब गिट्टी बैठाने की वजह से बहस रही साथ में। फिर ये इस बारिश में यार जाना, खेत देखना, ये सब पागलपंती नहीं है, बल्कि ये सब क्या है कि हम जो किसान हैं, जो हमारे गांव में किसान हैं, वो लोग जो मेहनत की हैं, वो जो खेती की है, उनको तो फायदा होना ही चाहिए। और ये जो यहाँ पर सब चीज बोए गए हैं और लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं गांव में। और शहर का तो अलग ही बात है, वो तो अलग ही जिंदगी जी रहे हैं, मौज की मस्ती जी रहे हैं। लेकिन जो किसान है, वो तो सोचता है अपनी लाइफ में कि कैसे मैं जीवित रह सकूं, और क्या खाऊं क्या पीऊं, ये सब किस बारे में सोच सकता है। आपको बता दूं तो मेरे हाथ में इस समय कीचड़ लग चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ। तो क्या है कि खेत में जितने भी अगर जंतु आ जाएंगे, अगर जानवर आ जाते हैं, तो फिर हमें मिट्टी मारना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता चलेगा कि कोई इंसान हमें आकर के भगाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो हमने ये देखो यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी लगे हैं मेरे हाथ में। ये मेरा खेत है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और इस समय जोंदरी का मौसम भी है, और मौसम तो उसके साथ साथ मौसम भी खराब चल रही है। ये वाला खेत और ये वाला साथ में, इधर साइड वाला खेत ये भी मेरा ही है। तो फिर क्या है कि दोस्तों की अगर खेत को आप व्यवस्थित या मतलब कि आप बचा कर नहीं रखोगे, तो आने वाले समय में और भी जंतु आकर के और भी जानवर आकर के इसको और भी सफा कर देंगे। तो हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो हमें अपने आप में और अपने आप को मेहनत करके एकदम बेहतर बनाने की कोशिश करने की इच्छा है। तो क्या है कि अगर हम खेतों में अगर काम तो करते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे यार करने का मन नहीं कर रहा है, यार जाने का मन नहीं कर रहा है खेतों में यार, क्या है यार, बोया तो गया, लेकिन बचाएगा कौन भाई, बचाएगा कौन, कर तो रहा है बहुत ज्यादा मेहनत, बचाएगा कौन। तो फिर देखते हैं, चलते हैं अब घर भाई, बहुत टाइम्स हो गए। मतलब कि हमने यहाँ पर 10 मिनट रुका और देखा, फिर मैंने उसको कैसे उसको, बहुत सारे गांव में क्या होता है, हुला हुला बोलते हैं, तो ऐसे मैं भी बोलता हूँ। और हाँ, एक बात और बता दूं कि पहले जब अखिलेश सरकार चलती थी, तो उस टाइम पर बहुत सारे चोर आते थे, चोर। लेकिन इस टाइम पर तो पता ही नहीं चलता, जब से योगी सरकार आई है तब से कुछ पता ही नहीं चलता कि चोर आते हैं, और चोर का मतलब कुछ समझते ही नहीं कोई अब, कुछ समझता नहीं। अब रोड पर किसी भी टाइम पर या 4 बजे भी आ सकते हैं। तो 4 बजे एक बार आके मैं दिखाऊंगा क्या माहौल होता है यहाँ पर। और 4 बजे मैं एक वीडियो में बनाया भी था, 4 बजे आकर के यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम 4 बजे आने का मूड यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 5 या आ जाओ, 6 बजे आ जाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन 4 बजे आ जाओ, फिर क्या करो क्या नहीं करोगे, दौड़ोगे, दौड़ते रहोगे, फिर उसके बाद थक जाओगे, फिर उसके बाद जाओगे घर। इसलिए 5 बजे आओ, दौड़ो, तुरंत जाओ, एक्सरसाइज करो, फटाफट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसमें सीखने की बात यह है कि जब से योगी सरकार आई है, तब से हमें कुछ मतलब चोर का तो नामो निशान ही पता नहीं है। पहले तो चोरियां बहुत ज्यादा हो जाती थी घर घर में, हर एक घर में चोरी हो जाती थी भाई। इस टाइम मेरे चोर आया था, इस रात को दिख रहा था, ऐसे ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, वर्ड वर्ड दिख रहा था, वर्ड वाला पहन करके आया था, ऐसा वैसा बोलते हैं सब लोग। तो क्या है कि यही सब ज्यादा सुनने को मिलता है हमें। तो चलते हैं अपने घर पर। और फिर गाइस, चाहे बारिश हो जाए कुछ भी हो, लेकिन हमें एक्सरसाइज डेली करना है। तो क्या है कि अगर हम एक्सरसाइज एक दिन नहीं करेंगे, इस दिन नहीं करेंगे, उस दिन नहीं करेंगे, इस दिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, बारिश हो रही नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी में कभी भी आप फिट नहीं हो सकते।
तो हमें डेली हमें एक्सरसाइज करनी है। बाद में मुझे बारिश तो हो ही रही है, देख रहे हो अभी सुबह से लेकर के हो ही रही है बारिश, लेकिन बट क्या है कि हमें बारिश पर ध्यान नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, सीधी सी फंडा है मेरा कि आप एक्सरसाइज करो, साथ में एक्सरसाइज करने के बाद नहाते हैं, सीधे नहाते हैं, पहले तो एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाक से। सो गाइस, मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं नहाते हैं। ठीक है, सो गाइस, नहाते वक्त अभी हमारे जो पीछे हैं ये हमारे दादा हैं, बताया जाए तो हमारे दादा के भाई, और ये भी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और अच्छे मिजाज के हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, बताइए क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, बताइए, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, बताइए, बोलिए क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। सो गाइस, कहते हैं ना, अच्छे अच्छे लोगों को कैमरा के सामने आते ही हवा निकल जाती है या फिर डर आ जाता है कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। तो फिर क्या 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 कह रहे हैं आप, बताइए। ये कह रहे हैं हमको मत सिखाइए, क्या इसमें हम सिखा क्या रहे हैं हमको। अरे अरे हमारा गिर गया छत भाई, चाहते ही मेरा गिर गया भाई। सो गाइस, लगभग में मैंने नहा करके और फिर कपड़े पहन चुके हैं। जो दादा थे वो तो उनसे बहस तो हो चुका है यार, बहुत बहस करते हैं। जब भी उनसे मैं मिलता हूँ तो मजाक में ही बात करता हूँ। क्या है कि अभी मैं कपड़े तो पहन चुका हूँ और निकलने वाला हूँ अपनी कोचिंग की तरफ, क्योंकि बारिश थोड़ा सा कम हो चुका है। देख सकते हैं मेरा सुबह का जो खाना है बन चुका है, यहाँ पर बन के एकदम तैयार हो चुका है अच्छी तरीके से। रोटी है, चावल है, फिर सब्जी है, आज ये बना हुआ है। ये सुबह सुबह इसलिए बन चुका है क्योंकि चाची को भी कहीं जाना रहता है और सुबह वो पढ़ाती नहीं है, इसलिए वो सुबह सुबह बना कर रेडी हो जाती है। फिर क्या, उन्हें भी 8 बजे से स्कूल जाना पड़ता है और मुझे भी 8 बजे से ही है, लेकिन मेरा काफी दूर है, लगभग में यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर है। तो मैं खाना खा करके उठ चुका हूँ और बाय द वे क्या है कि तैयार भी हो चुका मैंने कोचिंग जाने के लिए। तो मैं क्या है कि कोचिंग में जा करके ब्लॉगिंग्स नहीं कर सकता क्योंकि इस समय बरसात चल रहा है, इसलिए मैं नहीं ले जा सकता। तो आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग तो हमारे कस्टमर हैं या भगवान की तरह हैं, जो कि आप हमें, अगर आप हम पर दया करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप हम पर दया नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे तभी आप देखेंगे। तो आप गाइस, आप हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो, सबको शेयर करो। थैंक यू सो मच, लव यू।